बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदेद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं और आज तारीख के झरोकों से हम उस गुमनाम हीरो के बारे में आपको बताएंगे कि जिसके बारे में कोई नहीं जानता। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाजरीन, थोड़ा सा गेट खोलकर जैसे ही रहमतुल्लाह ने बाहर देखा तो बाहर कोई नहीं था। वो बाहर निकल गया। हर तरफ आग और गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दे रही थी। वो बिना घबराए जायजा लेने लगा कि अचानक उसकी नजर चंद लोगों पर पड़ी। वो एक बुर्का पोश को उठाए एक फैक्ट्री के आध खुले गेट से बाहर आते दिखाई दिए। पहले तो रहमतुल्लाह ये समझा कि ये जान बचाने वाले हैं, लेकिन उसने अभी कोई फैसला नहीं किया था कि देखा चंद औरतें और लड़कियां चीख कर रोती हुई बाहर आईं और उनके पीछे क्लाशनकोफ ताने लोग उनको धक्के देते हुए गालियां बकते हुए नमूदार हुए। नाज़रीन, अब रहमतुल्लाह सारा मामला भांप गया। उसका गयूर खून खौल उठा, मगर उसने हिकमत से काम करके उनको बचाने का फैसला किया। वो मुनासिब फासले से उनका पीछा करने लगा। चलते चलते उसने एक जलता हुआ डंडा उठा लिया। उस मोटे डंडे के सिरे पर कपड़ा लपेटकर आग लगाई गई थी। उसने देखा कि वो 11 लोग थे और लड़कियों की तादाद 8 थी। एक लड़की बेहोशी के आलम में थी जिसको एक बदमाश ने कंधे पर उठाया हुआ था। उन लोगों के पास जदीद असलहा था और रहमतुल्लाह बिना हथियार के उसने फैसला किया कि उसे सबसे पहले क्लाशनकोफ हासिल करनी है। जब ही वो इन मजलूम औरतों की मदद कर सकता है। वो भागता हुआ उन लोगों की तरफ बढ़ने लगा। किसी को अपनी तरफ आता देखकर बदमाश ठटके और बंदूकों का रुख उसकी तरफ मोड़ दिया, मगर एक पठान लड़के को देखकर रुक गए और एक बदमाश ने पूछा, तुम कौन हो? उसने अपना नाम सलीम खान बताया और कहा, पीछे फैक्ट्री में बहुत पैसा है, वो तिजोरी में है, मैं उधर काम करता हूँ, जानता हूँ किधर है, हम आपस में बांट लेंगे पैसा, तुम लोग साथ चलो। अब इनमें मुज़ाकरात शुरू हो गए कि करना क्या चाहिए। नोटों का सुनकर उनकी राल भी टपक रही थी और हाथ आई मजलूम लड़कियों को छोड़ना भी नहीं चाह रहे थे। उन्होंने तय किया कि 6 आदमी उस लड़के के साथ जाएं और बाकी सामने वाली बिल्डिंग में उनका इंतजार करेंगे। जल्दी से काम करके वापस आ जाओ। रहमतुल्लाह 6 बदमाशों को हमरा लेकर चल पड़ा और वो बहुत पुरसकून था। चलते चलते रहमत ने गुंडे से पूछा, ये लड़कियां कहाँ से हाथ लग गईं और कहाँ लेकर जाओगे? बदमाश ने कहा कि एक गारमेंट फैक्ट्री से उठाई हैं और डेरे पर लेकर जा रहे हैं। वो एक फैक्ट्री में दाखिल हुए और वो दोनों बदमाश रहमतुल्लाह के साथ चलते हुए इमारत की सीढ़ियों तक पहुंचे। रहमतुल्लाह आहिस्ता से उनसे आगे निकला और फिर संभलने का मौका दिए बगैर दोनों को जोरदार धक्का दिया। दोनों बदमाश अपना तवाजुन खो बैठे और गिर पड़े। क्लाशनकोफ उनके हाथ से छूट गई और दोनों लढ़कते हुए नीचे की तरफ चले गए। रहमतुल्लाह ने फुर्ती से क्लाशनकोफ उठाई और दूसरी क्लाशनकोफ उठाने के लिए तेजी से नीचे की तरफ आया। इस दौरान एक बदमाश को संभलने का मौका मिल गया और वो भी क्लाशनकोफ की तरफ लपका, लेकिन देर हो चुकी थी। रहमतुल्लाह ने क्लाशनकोफ का बट जोरदार तरीके से उसके मुंह पर मारा और वो एक जोरदार आवाज निकाल कर गिर पड़ा। नाजरीन, रहमतुल्लाह ने दूसरी क्लाशनकोफ कंधे पर लटकाई, नीचे उतरा और दूसरा बदमाश जख्मी हालत में करा रहा था। रहमतुल्लाह ने एक बट उसके सर पर मारा और तेजी से नीचे उतरा। उसने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, इन जालिमों का अंजाम मेरे हाथों से हो। वो लंबे कदम उठाता हुआ उस जानिब चल पड़ा जहां दूसरे बदमाश उसका बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। वहां पहुंचकर उसने जायजा लिया। वो जायजा एक माहिर का जायजा लग रहा था, हालांकि इससे पहले उसका वास्ता ऐसे हालात से कभी नहीं पड़ा था। वो बिल्डिंग में दाखिल हो गया, मगर रेंगता हुआ वो हल्की से हल्की आहट पर ध्यान रखे हुए था। उसे पता था कि वो अकेला और दुश्मन 9 थे, मगर उसको उन औरतों और लड़कियों की इज्जत व आबरू और जान बचानी थी। नाज़रीन, उसने क्लाशनकोफ का रुख आसमान की तरफ किया और 2 फायर कर दिए। फौरन ही 3 आदमी उस तरफ सामने आते दिखाई दिए जो आपस में जोर जोर से बोलते हुए आ रहे थे। वो कतई बेखौफ थे। लगता था उनको पता था कि कोई भी मजलूमों की मदद को नहीं आएगा। उनको अपना घनौना खेल खेलने की खुली छुट्टी है। नाज़रीन, एक कत्ल को जवाज बनाकर लाखों मजलूमों की जानो माल को नुकसान पहुंचाने को निकलने वाले गिरोह दरअसल दरिंदे थे। रहमतुल्लाह ने उनको निशाने पर लिया हुआ था। फिर रहमतुल्लाह ने ट्रिगर दबा दिया। तीनों पल भर में जहन्नुम वासिल हो गए।
फायरिंग की आवाज सुनकर बाकी बदमाश भी अपनी मौत की तरफ दौड़ आए और रहमतुल्लाह, जिसने 9 वर्ष की उम्र में अपने दादा से क्लाशनकोफ चलाना सीखी थी, एक एक करके सारे बदमाशों को मौत के घाट उतारने लगा। वो कटी पतंग की तरह गिरते जा रहे थे। अब रहमतुल्लाह उठा और तेजी से लाशों की जानिब बढ़ा। उसने तादाद गिनी, 8 बदमाशों की लाशों का ढेर उसके कदमों में पड़ा था। अब भी एक बदमाश जिंदा बाकी था जो अपने अंजाम से बेखबर यकीनन उन खवातीन को यरगमाल बनाए अपने साथियों का इंतजार कर रहा होगा। वक्त जाया किए बिना रहमतुल्लाह तेजी के साथ आगे बढ़ा। थोड़ी सी जद्दोजहद के बाद उसने उस मुकाम को ढूंढ लिया जहां वो मौजूद था। ये एक हाल नमा कमरा था जहां बहुत सा सामान भी मौजूद था। ये उस फैक्ट्री का वेयरहाउस था और एक बल्ब चल रहा था। तमाम खवातीन एक तरफ बैठी रो रही थीं और वो मरदूद उनको गालियां देकर खामोश रहने का कह रहा था। उसने उनको धमकी दी कि अब अगर कोई आवाज निकाली तो वो गोली मार देगा। अचानक सन्नाटा हो गया, बल्कि सिसकियों की आवाज अब माहौल को और हौलनाक बना रही थी। रहमतुल्लाह ने अपनी चप्पलें उतार दी और बेआवाज कदमों से आगे बढ़ा। उसने बदमाश को अपने इस निशाने पर लिया और फायर कर दिया। गोली उसके चेहरे पर लगी और वो नीचे गिर पड़ा। रहमतुल्लाह दौड़ता हुआ अंदर दाखिल हुआ। जब अंदर मौजूद खवातीन ने एक पठान लड़के को क्लाशनकोफ समेत आते हुए देखा तो वो खौफजदा होकर चीखने लगी। रहमतुल्लाह ने जोर से कहा, बाजी परेशान नहीं होना, मैं आपकी मदद के लिए आया हूँ। मैंने इन सब को मार दिया है, बस अब आपको यहाँ से निकलना है। मैं एक मुसलमान हूँ और आप सब मेरी बहनें हो। मैं आपकी हिफाजत अपनी जान देकर भी करूँगा। अब वो सामने आ चुका था। उसका मासूम चेहरा देखकर खवातीन आगे बढ़ी और उसकी तरफ ममनूइयत से देखने लगी। उनमें से एक ने कहा कि एक लड़की बेहोश है। रहमतुल्लाह को याद आ गया कि एक लड़की को एक बदमाश ने कंधे पर उठाया हुआ था। बाजी को होश में लाना होगा, आप लोग कोशिश करो ना। वो सब उस लड़की को होश में लाने की कोशिश करने लगी। इस दौरान रहमतुल्लाह बहुत चौकन्ना था। बिलाखिर उस लड़की को होश आते ही वो रोने लगी। रहमतुल्लाह पास आया और मासूमियत से बोला, बाजी रोना खत्म करो और हिम्मत करो, यहाँ से निकलकर महफूज जगह जाना होगा, वरना जालिम लोग हमको ढूंढ लेंगे। मेरे साथी भी एक जगह छुपे हुए हैं, उनकी मदद भी करनी है। आप सबको हिम्मत करना होगी और मेरे साथ चलना होगा। नाज़रीन, थोड़ी ही देर में तमाम लड़कियां रहमतुल्लाह के साथ वहां से निकल पड़ी। रहमतुल्लाह ने चलते हुए पूछा, आप में से है जो कोई एक क्लाशन को पकड़ ले? एक लड़की ने कहा, भाई मुझे दे दो। रहमतुल्लाह ने उसका शुक्रिया अदा किया और क्लाशन को उसके हवाले कर दी। जब बदमाशों की लाशों के करीब पहुंचा तो रहमतुल्लाह ने उनकी तलाशी लेने का फैसला किया। तलाशी में 2 मौजर उसके हाथ लगे। इसके अलावा एक बदमाश की पीठ पर बंधे बैग से माले मसरू का भी बरामद हुआ, जिसमें पैसे, मोबाइल फोन्स और तलाई जेवरात जिसमें चैन, अंगूठियां शामिल थीं। रहमतुल्लाह ने बैग अपनी पीठ पर बांध लिया। अब रहमतुल्लाह आगे आगे चलते हुए फैक्ट्री के गेट के करीब आया। उसने लड़कियों को कहा कि वो सब नंगे पैर हो जाएं और अपनी चप्पलें और सैंडलें हाथों में पकड़ लें। लड़कियों ने उसकी बात पर फौरन अमल किया। उसने कहा, आप सब खामोशी से बैठे मेरा इंतजार करें, मैं बाहर जाकर हालात देखकर अभी आता हूँ। सब लड़कियों ने उसके बाहर जाते ही दुआएं करना शुरू कर दी।